नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्ट्रोलॉजर के बारे में जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर है नहीं, लेकिन अभी नए नए बन गए हैं। कहने का मतलब यह है वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोल लेते हैं। इसमें आपको अधिकतर 55 से लेके 70 साल तक के लोग मिलेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी अंकल लोग जो है ये प्रोफेशन में आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। देखिए, आज का वीडियो हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि लोगों को लगे कि गलत बात बोल रहे हो या अभी समझ नहीं है, उम्र कम है। हो सकता है, मैं वो सारी बातें मानने को रेडी हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है बहुत सी बातें गलत भी हों, समय के साथ बदल भी जाएं, लेकिन जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या होता है ना, कोई बंदा मान लीजिए बैंक की नौकरी कर रहा है या कोई और गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, और 55-60 की उम्र में अगर वो मान लीजिए रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसके पास दुनियादारी का एक एक्सपीरियंस होगा। ये बात मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, है ना। दुनियादारी का एक्सपीरियंस होगा, किस टाइप के लोग हैं, क्या होता है, एक्स वाई जेड। बट जहाँ बात आती है ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, वो एक अलग फील्ड है ना। ज्योतिष में बहुत, मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसा समुंदर है कि जिसको आप पार नहीं कर सकते, है ना। पर लोग क्या होते हैं कि 55-60 के हो जाते हैं, 3-4 किताबें पढ़ लेते हैं। आजकल लाल किताब तो भगवान जाने स्कूल बुक जैसी हो गई है, हर कोई पढ़ने लगा है। तो इस टाइप की कुछ 3-4 किताबें पढ़ ली, एस्ट्रोलॉजी की लाल किताब पढ़ ली और फिर अपना ज्योतिष का दुकान चालू कर लिया। अब होता क्या है ना, जो नॉर्मल मतलब रनिंग क्राउड है, चलता फिरता, जैसे 25 से लेके 40 साल तक का, अब जब वो इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिनकी उम्र खुद 60 साल है और जो कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो लोगों को सबसे पहले तो दिमाग में ये लगता है कि यार इनकी उम्र ज़्यादा है, तो इनको एक्सपीरियंस है, ऊपर से बाल वाल सफ़ेद हैं और बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हैं, तो उस चीज़ का भी प्रभाव बैठता है क्लाइंट के ऊपर। पर इन सारी चीज़ों का उसकी एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है या नहीं, ये आप अच्छी तरीके से समझते हो, है ना, जो कि नहीं है। कोई आदमी मान लो बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर होकर अगर एस्ट्रोलॉजी करने लगे, उम्र में बड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कैलकुलेशन अच्छा बैठे। पर लेकिन आपके दिमाग के ऊपर एक छाप बैठ जाती है, उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हैं। आजकल एक ये लाइन भी चलने लगी है कि वो सबकी कुंडली नहीं देखते, वो तो कुछ गिने चुने लोगों की कुंडली देखते हैं और उनने तो है गुड फेथ में हमारी कुंडली देख ली। अरे भैया, गिने चुनों की देखते हैं, उनके यहाँ लाइन लग रही है, 15-15 20-20 लोग दिन के जा रहे हैं और आप कह रहे हो गिने चुनों की देखते हैं। तो आज का पॉइंट ये है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आदमी इस फील्ड का है एस्ट्रोलॉजी का, मतलब जिसने मतलब 20-25 साल की उम्र से लेके बुढ़ापे तक ये काम करा है या इसके बीच में आ रहा है, उसको कुंडली दिखाने का सेंस ज़्यादा अच्छे से बनता है। क्योंकि क्या है, उसने इतनी सारी कुंडलियाँ देख ली हैं, इतने सारे लगन चार्ट देख लिए हैं कि वो फटाक से समझ जाएगा, भाप जाएगा कि इसमें क्या जो है रेमेडी फिट होगी। प्लस वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकता है। हो सकता है उसकी उम्र 30 साल हो सकता है उसकी उम्र 40 साल हो सकता है उसकी उम्र 20 साल क्यों ना हो। कभी कभार क्या होता है, इंट्यूशन पावर का भी खेल होता है। बहुत से लोगों को गॉड गिफ्ट होता है कि फट से देख के समझ जाते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि उस इंसान को दिखाएं जो इस फील्ड का है, ना कि वो जो रिटायरमेंट के बाद ये दुकान खोल लेते हैं। अब हो सकता है मेरे बोलने का तरीका आपको अजीब लगे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है ना, ट्रेंड बन गया है। रिटायरमेंट के बाद आदमी कुंडली देखने लगता है। खुद के लड़के की जॉब नहीं लग रही, खुद का लड़का घर बैठ के रोटियां तोड़ रहा है फ्री की, खुद के लड़के की जॉब नहीं लग रही, लेकिन दूसरों को बता रहा है गवर्नमेंट जॉब कैसी लगेगी। भाई, आपने अपनी उम्र में पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा जीवन जी लिया, अब आप दूसरों को, मैं मान रहा हूँ आप अच्छी सलाह दे रहे हो, बढ़िया है, बट अंडशंड सी नक चिपकाना, दुनिया भर की रेमेडी चिपकाना, जो आदमी कर ही नहीं सकता। भाई, इतनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, आप उनको 5-5 6-6 रेमेडी बता रहे हो दिन की, कर ही नहीं सकते, वो होगा ही नहीं। काम धंधा करे, वो रेमेडी करे। तो क्या है, आजकल मैं ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ, फलानी पोस्ट से रिटायर्ड हो गए साहब, लो एस्ट्रोलॉजी की चालू हो गई है और दुनिया भर का ज्ञान देना। होता क्या है ना, एक आदमी, जब एक बात समझना, जैसे मेरी उम्र कम है, अब कोई 60 साल का आदमी अगर मुझसे भैंस करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, ना मैं उससे भैंसबाजी करूंगा, मैं बोलूँगा हाँ अंकल जी आप सही कह रहा हो, ऐसे हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा। अब उसको आप नहीं सिखा सकते ना, 50-60 साल के आदमी को जो भी नॉलेज है थोड़ी बहुत, जो वो सच मान के बैठ गए हैं, उनको आप नहीं समझा सकते। तो वही वाली कहानी आ जाती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि ऐसे लोगों को ना दिखाएं कुंडली। जो लोगों का ये पारिवारिक काम है या जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिनको 15-15 20-20 साल हो चुके हैं, उनको कुंडली दिखाएं, वो ज़्यादा सेंस बनाता है रादर देन इन लोगों को। कोई क्या है, आजकल लोग इस बात को लेके ही प्रमोट कर रहे हैं
कि साहब वो तो फलाना पोस्ट से रिटायर्ड है और बहुत एजेड है और बहुत पैसे वाली पार्टी है और फलाना ढिमका, उससे क्या करूँ उससे? भाई अगर उनका कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा तो क्या करना उससे, है कि नहीं? तो इस बात को समझिए। देखिए मैं खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा, आप मेरी बात समझ गए होंगे, बाकी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। खुल के इसलिए नहीं बोलूँगा कि हो सकता है अभी के टाइम में बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगे, है ना। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए, बट मैं बहुत से लोग देख रहा हूँ यार, ये मतलब इतना कचरा हो चुका है ना इस काम का। मतलब आप सोचो, कोई बंदा बैंक में था, अब उसने एस्ट्रोलॉजी का काम करने लगा, उसको क्या नॉलेज होगी? मैं आपको बताता हूँ, मंदिर के पास जो बच्चे बैठते हैं ना, जो पूजन पाठ कराते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऑल दो उनकी उम्र कम है, बट उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और वही बच्चे जो 50-60 साल की उम्र के हो जाएंगे ना, धुरंधर हो जाएंगे, धुरंधर, मज़ा आ जाएगा। बट क्या होता है, आदमी को लगता है अरे नहीं साहब इनकी तो उम्र कम है। अच्छा पता है एक चीज़ और भी मैंने नोटिस करी है, जैसे मान लो कोई बंदा 25 साल का है, 30 साल का है, कुंडली देख रहा है। अब हो सकता है उसको बहुत अच्छा देखना आता हो। मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र 30 साल से कम है, लेकिन बहुत अच्छी कुंडली दिखती है। मतलब उनका कैलकुलेशन एक नंबर है, बहुत ही बढ़िया। मैं उनसे डील भी करता हूँ, सामान भी लेता हूँ मुझसे। लेकिन क्या होता है, जब उनके पास कोई 50 साल 55 साल का क्लाइंट आता है अपने बच्चे की कुंडली लेके या खुद की कुंडली लेके, तो वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। उनको लगता है बच्चा है, यहाँ वहाँ की बातें चिपका रहा है, डायलॉग बाजी कर रहा है, लेकिन नहीं। मैं आपको एक बार बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, गॉड गिफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो बात होती है ना गॉड गिफ्ट, कि यार सोचने समझने की क्षमता भी उसको है, इंट्यूशन पावर भी, ये गॉड गिफ्ट है। तो कुछ लोगों को प्रैक्टिस से ये चीज़ डेवलप हो जाती है, कुछ को गॉड गिफ्ट आती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कुल मिला के आज की वीडियो का जो मेन मोटिव था वो ये था कि ऐसे लोगों को कुंडली दिखाएं जो इस फील्ड के हैं, ना कि उन लोगों को जो रिटायरमेंट के बाद ये चालू कर लेते हैं। मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद जो ये लोग चालू कर लेते हैं, इनके कैलकुलेशन सही नहीं बैठते हैं। लेकिन उम्र ज़्यादा है तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, भैया ठीक है। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ हो सकता है आपको अच्छी लगे। अच्छी ना लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।